नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सफलता सीरीज में। तो हम लोग जो है आदिकाल टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आधुनिक काल का टॉपिक में जो है 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है तीसरा टॉपिक छायावाद पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसकी 2-3 क्लासें हो चुकी हैं। आज से हम लोग जो है उसके आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो जो पहला आज क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसका है? तो ये है भगवती चरण वर्मा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की रचना है? तो ये है संबोधन गीत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्राधार किस कवि की कृति है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की है, 1918 में लिखी गई है। प्रसाद की जो है अन्य रचनाएं हैं जो है प्रेम पथिक, उर्वशी, वन मिलन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आशुर लहर, कामायनी। पंत की रचनाएं बीड़ा, ग्रंथ कुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्य, लोकायतन, चितंबरा पे इन्हें क्या 68 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद बड़ी शाहिरता के साथ प्रभाव शाम पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है कि शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नवविकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। ये किसका है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति जो है कविता झांसी की रानी इम्पोर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय चेतना की सजग कवित्री कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती के कवि कहे जाते हैं। इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। मधुशाला 35 का है, मधुबाला 36 और मधुकलश 37 का है। इसका क्रम पूछा जाता है तो याद रखिएगा। फिर है भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध कविता संग्रह, जिसमें मधुकर आता है 1932 में, प्रेम संगीत आता है 1937 में, मानव 1940, एक दिन आदि। विद्यापति की रचना पदावली है। अगला क्वेश्चन है कि पंत जी की रचनाओं में बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का नहीं है। तो वो है प्रभात फेरी। प्रभात फेरी किसका है? तो प्रभात फेरी जो है नरेंद्र शर्मा का 1938 में लिखा गया है। हम बिस्पाई जन्म के, ये बालकृष्ण नवीन की है। शोध की माला हरिवंश राय बच्चन का है। विसर्जन जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विसर्जन शीर्षक से मैथिली शरण की नाट्य कृति है, जबकि उदय शंकर भट्ट की एक काव्य कृति का शीर्षक विसर्जन है। अगला क्वेश्चन है कि नैनों की नीलम की घाटी जिस रसघन से छा जाती हो, वो कौन की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो? प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो वो है लज्जस्र। इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रत्येक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव था? तो प्रतीक शैली पर जो है फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक, तो वो थे निराला। निराला की पहली कृति कौन सी है? जूही की कली 1916 में। पूर्णतया जो है मुक्त छंद पर है जूही की कली।
निराला की रचना तुलसीदास जो है 1938 प्रबंधात्मक काव्य रचना है, जिसमें छंदों की प्रधानता है, लगभग 100 छंद हैं। निराला हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि माने जाते हैं, अर्थात उनको मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। मुक्त छंद को केचुआ या रबर छंद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तुम वहन कर सको जन मन मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत हैं? तो ये है ग्राम्य से। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पंत की जो है रचनाएं दी गई हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। छायावादी कौन सी हैं, प्रगतिवादी, अंतस्थवादी और निश्चेतनावादी कौन कौन सी, तो देख लेते हैं। तो छायावादी में इनका उच्छ्वास 1920 आएगा, ग्रंथ 1920, बीड़ा 1927, पल्लो 1928, गुंजन 1932। प्रगतवादी जो है युगांत 36, जोगाड़ी 39, ग्राम्य 40। अंतस्थ चेतनावादी में स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूल 1947, स्वर्ण युग 1949 ईस्वी। मानवतावादी जो है, इसमें जो है उत्तरा आ जाएगा 1949, सितंबर 1958, कला और बूढ़ा चांद 1962, अतिमा 1955, लोकायतन 1964 में, सप्तकाम 1975 में। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांगों पर आधारित हैं? तो वो हो जाएगा सप्तपर्णा। सप्तपर्णा में महादेवी ने अपनी सांस्कृतिक चेतना के सहारे वेद, रामायण, थेर गाथा, अश्वघोष, कालिदास, भवभीत, जयदेव की कृतियों से तादात्म्य स्थापित कर 39 चयनित महत्वपूर्ण अंगों का हिंदी काव्य अनुवाद प्रस्तुत किया है। तो इसमें कौन कौन से कवि थे? तो वो अश्वघोष थे, कालिदास, भवभीत और जयदेव। इनका नाम रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाएगा कि महादेवी वर्मा की कृति जो है सप्तपर्णा में इनमें से किन कवियों का उल्लेख है या किन कवियों का उल्लेख नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो इन चारों कवियों को याद रखिएगा, अश्वघोष, कालिदास, भवभीत और जयदेव। फिर इनकी कृतियां हैं, निहार है 30 में, रश्मि 32, निर्जा 1935, शांति गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है, इम्पोर्टेंट है ये भी। फिर अगला पॉइंट है कि महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर है कि यामा काव्य संग्रह में महादेवी वर्मा को 1982 में क्या दिया गया? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामांती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी या अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो वो हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह का। नागेंद्र क्या कहते हैं? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। और जबकि रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह नहीं रहा। फिर है ना डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की परिभाषा क्या दी है? कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो वो हो जाएगा अपराजिता।
ये रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। अगला क्वेश्चन है, वाह सखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, पंक्तियां की छायावादी कवि की हैं, तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो यहाँ पे कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, तो इसमें हो जाएगा स्मृत जागरण, बीती बीती विभावरी जागरी में जागरण गीत हो जाएगा। ये जो जमुना के से कछार फंद फटे विवाही के आधार, इसमें विसंगति सामाजिक विसंगति हो जाएगा। सी का 4 इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का संगम, इसमें हो जाएगा दार्शनिकता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आगे कोई क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सफलता सीरीज से अवश्य जुड़े। थैंक यू।